हेलो दोस्तों, हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रेस टेंशन जरूर रहता है। हमारी डेली लाइफ जो है वो स्ट्रेस से टेंशन से भरी हुई है। किसी का कम रहता है, किसी का ज्यादा रहता है, और हर इंसान को जरूरी रहता है कि उनके लाइफ में कोई एक ऐसा साथी रहे जो कि इनको स्ट्रेस में टेंशन में साथ दे। और मेरी स्ट्रेस और टेंशन का साथी रहा है अश्वगंधा। ये एक्चुअली एक नॉन मेडिकल एडवाइस है, तो अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है या अगर आप चाइल्ड बियरिंग हो तो आपको डॉक्टर का एडवाइस लेना जरूरी है। ये हिमालय का अश्वगंधा मैं बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ। ये एक्चुअली कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मैं इसका रिव्यू दे रहा हूँ। मैं बहुत टाइम से अश्वगंधा का यूज कर रहा हूँ। ये एक आयुर्वेदिक हर्ब है जो कि मेरे को बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रही है। सो इस वीडियो में क्विकली मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताऊंगा, आपके डाउट्स क्लियर करूंगा अश्वगंधा के बारे में, और ये कैसे काम करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक बने रहना, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। अश्वगंधा जो हर्ब्स है वो कई सेंचुरीज मतलब कई 100 साल से यूज किया जा रहा है, और इसे अडेप्टोजेनिक हर्ब कहते हैं। ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। अडेप्टोजेनिक का मतलब होता है कि इन्वायरमेंट को या फिर किसी कंडीशन को अडेप्ट कर लेना। अपनी बॉडी को ये ऐसे बना देता है कि अपनी बॉडी स्ट्रेस को अडेप्ट कर लेती है, इसलिए इसे अडेप्टोजेनिक कहा जाता है। तो ये एक्चुअली माइंड और बॉडी के लिए, दोनों के लिए हेल्पफुल है। जैसे इन्होंने लिखा है कि रीजेनुएट्स माइंड एंड बॉडी, इसका मतलब ये माइंड को स्ट्रेस से रिलीव करता है और बॉडी को रिलैक्स करता है। तो अडेप्टोजेनिकली ये कैसे काम करता है कि हमारी बॉडी में जब स्ट्रेस होता है, हमारी बॉडी हार्मोन के थ्रू उसको रिस्पॉन्स करती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे पीछे साइड में जो ग्लैंड रहता है, जो कि पूरे बॉडी के हार्मोनल सिस्टम को रेगुलेट करता है, जो मेन हार्मोनल ग्लैंड रहता है, तो ये उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ये एक्चुअली हम इसको डायरेक्ट क्योर करता है या ट्रीट करता है ऐसे नहीं बोल सकते। आयुर्वेदिक मेडिसिन को क्योर और ट्रीट करना सिर्फ एलोपैथी मेडिसिन का काम होता है, और वो ट्रायल और एविडेंस के बेस पर उसको उसके बारे में बोला जा सकता है कि वो क्योर और ट्रीट करता है। तो आयुर्वेदिक के हर्ब्स के जितने भी मेडिसिन होते हैं ये हेल्प्स करता है, ऐसा हम बोल सकते हैं कि ये मदद करता है। तो एक्चुअल में ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो रहता है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है, तो उसको रेगुलेट करने में ये हेल्प करता है, जिसकी वजह से आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में आप काम और कूल रह सकते हो। और ये स्ट्रेस को कैसे हैंडल करता है, तो कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन हमारे बॉडी में रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू। वो कॉर्टिसोल हार्मोन एक्चुअली स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो अश्वगंधा एक्चुअली हेल्प करता है कॉर्टिसोल हार्मोन को रेगुलेट करने में, उसको उसकी लेवल को बॉडी के अंदर कम करने में। जितना ज्यादा कॉर्टिसोल रहेगा उतना ज्यादा हमारी बॉडी स्ट्रेस में रहेगी, हमारा माइंड स्ट्रेस में रहेगा। कॉर्टिसोल लेवल को अगर हम कम करते हैं तो इसके थ्रू हम हमारे स्ट्रेस को रेगुलेट कर पाएंगे। कॉर्टिसोल लेवल को कम करने के बहुत सारे तरीके हैं जो कि एलोपैथी मेडिसिन में भी है, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे काम करता है, जैसे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स वगैरह जो काम करते हैं। लेकिन अश्वगंधा एक आयुर्वेदिक तरीके से, एक नेचुरल तरीके से कॉर्टिसोल लेवल को कम करता है और स्ट्रेस को हैंडल करने में हमारी हेल्प करता है। स्ट्रेस को हेल्प करने के साथ साथ ये एक और चीज में हेल्प कर सकता है, वो है एंटी एंजाइटी। हमको एंजाइटी जो होती है, घबराहट जो होती है, किसी चीज को देख के अचानक दिल में घबराहट शुरू हो जाती है, टेंशन शुरू हो जाता है। एक स्ट्रेस एक अलग चीज रहती है जिसको हमारे को कंटिन्यूअसली दिमाग में एक डिप्रेशन टेंशन चलता रहता है, उसको स्ट्रेस बोलते हैं। और स्ट्रेसफुल कंडीशन में हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, नींद नहीं हो पाती है, और हमारी स्किन वगैरह सब खराब हो जाती है। और एंजाइटी जो रहती है वो उसकी थोड़ी अलग रहती है। एंजाइटी में क्या होता है कि हमको किसी चीज की घबराहट होती है, बेचैनी सी होना शुरू हो जाती है। तो बेचैनी में भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है अश्वगंधा। ये कैसे हेल्प करता है कि जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स रहते हैं, हमारी जो ब्रेन है, हमारा ब्रेन का जो सेल है उसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। तो एक न्यूरोट्रांसमीटर रहता है गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, तो ये उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है, क्योंकि गामा जो रहता है वो आपकी एंजाइटी लेवल को बढ़ा देता है। तो अश्वगंधा जो है वो उसको हेल्प करता है रिड्यूस करने में। अब हमने देखा कि ये स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस करता है, और इसके साथ साथ ये एक सबसे जबरदस्त काम करता है, और वो है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। एंटीऑक्सीडेंट जैसे इसमें लिखा हुआ है, या फिर अश्वगंधा के बारे में ये बोला जाता है कि ये हमको स्ट्रेस से राहत देता है और हमारी बॉडी को काम करता है। तो जो बॉडी को रिजुवेनेट करता है, काम करता है, वो कैसे करता है कि वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के थ्रू करता है। हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन होता है। मतलब एक आम जबान में बोला जाए तो बॉडी गलना सड़ना शुरू होती है, मतलब बॉडी में टॉक्सिसिटी ज्यादा हो जाती है, मतलब टॉक्सिन ज्यादा जमा हो जाते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, वो टॉक्सिन को कम करता है और बॉडी के हर ऑर्गन को हेल्दी बनाता है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट जैसा भी काम कर सकता है। तो इसकी वजह से आप आपकी स्किन पर भी इफेक्ट्स देख सकते हो इसके, और जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल बॉडी को आपको अच्छा लगेगा। और एक और चीज में ये अश्वगंधा हेल्प करता है, वो कि आपका जो स्ट्रेस की वजह से, देखिए स्ट्रेस जो है ना वो बॉडी को और माइंड को डैमेज करता है। एक्चुअली आपके ब्रेन को लिटरली स्ट्रेस डैमेज करता है। तो आपने देखना जो लोग ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं उनको बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि वो बड़ी बीमारियों का शिकार होते हैं, और वो बहुत जल्दी हाइपर टेंशन या फिर हार्ट अटैक
जो आते हैं वो सबसे ज़्यादा ऐसा देखा गया है कि जिनको ज़्यादा हार्ट अटैक्स आते हैं उनका जो कारण रहता है वो स्ट्रेस रहता है। तो स्ट्रेस एक्चुअली फिजिकली आपको हार्म करना शुरू करता है। ये जो इसमें एक कंपाउंड रहता है जिसको बोलते हैं विथानोलॉइड्स, ये कंपाउंड क्या करता है कि आपके स्ट्रेस की वजह से जो कि आपके ब्रेन को हार्म हुआ है तो उसको कम करता है एज अ न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी। न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी इसकी है, मतलब न्यूरॉन्स जो रहते हैं हमारे ब्रेन के अंदर उनको हेल्दी रखने में हेल्प करता है। मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस, एंजाइटी, एंटीऑक्सीडेंट्स और न्यूरो प्रोटेक्टिव, ये 4 ऐसे प्रॉपर्टीज है जो अश्वगंधा में देखे गए हैं। बहुत पहले से इस पर रिसर्च किया गया है अश्वगंधा पर और देखा गया है कि ये एक्चुअल में विजिबल इफेक्ट्स दिखाता है। तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ पिछले 3 से 4 महीने से, उसके बाद मैं आपको इसका रिव्यू दे रहा हूँ और ये सच में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही है। तो अगर आपको डेली स्ट्रेस, टेंशन, कोई भी चीज का टेंशन आपको आता रहता है, कुछ ना कुछ ऑफिस का, हर किसी को अलग अलग रहता है, ऑफिस का टेंशन, घर का टेंशन, सब टेंशन रहता है, तो आप ना एक टैबलेट इसी खा सकते हो। इसमें एक्चुअली बताया गया है कि आपको 2 टैबलेट्स खाना है, लेकिन मैं इसको रिकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ 1 टैबलेट्स डेली खाओ। खाने के बाद खा सकते हो, खाने के पहले खा सकते हो, कोई भी टाइम पे खा सकते हो इसका, क्योंकि ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है और इसका बहुत ज्यादा इंस्टेंट इफेक्ट नहीं दिखता है, तो इसलिए आपको इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं दिखेंगे। बहुत छोटी सी गोली रहती है, हाजमोला जैसी गोली रहती है, लेकिन चूस कर नहीं खाना है, डायरेक्ट आपको खाकर पानी पी लेना है। इसमें आपको बहुत सारे डाउट्स रहेंगे कि यार ये काम करेगा नहीं करेगा, तो ट्राई करके देख लो ना। मतलब इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है या कोई ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है या फिर आप चाइल्ड बियरिंग है, ब्रेस्ट फीडिंग है, तो आपको सबसे पहले डॉक्टर से सलाह लेना पड़ेगा और इसको अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप एकदम नॉर्मल इंसान हो, हेल्दी हो, आपको सिर्फ स्ट्रेस और टेंशन आ रहा है, तो आप इसको ट्राई करके देख सकते हो। या आपको कोई भी मेडिकल स्टोर्स पर मिल जाएगा और ऑनलाइन भी मिलेगा। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको ये मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल नहीं हो रहा है तो आप वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करके अमेज़न से आप मंगा सकते हो। तो अगर आप ये ऑलरेडी यूज कर रहे हो और आप ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको इसका कैसे इफेक्ट्स हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर हेल्पफुल रहा है अगर आपके लिए, तो दूसरों के साथ इसको शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।